गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो हमारा जो नया टॉपिक है विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंग की प्रकृति, उस टॉपिक के ऊपर हम देखते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग की प्रकृति का जो मैंने इक्वेशन आपके सामने रखा है C = V × लैम्डा। अब यहाँ पे आपको इक्वेशन समझना है और इक्वेशन के आधार से जो कुछ सवाल है वह मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी कि आपने जो प्रकाश के बारे में पढ़ाई की है, विकिरण के बारे में पढ़ाई की है और उसकी तरंग की प्रकृति, जो तरंग किस तरह से वेवलेंथ आगे बढ़ती है, उसी के आधार से उसका जो एक सूत्र दिया है C यानी तो प्रकाश की गति, जो प्रकाश की गति होती है उसे हम क्या कहते हैं, C कहते हैं। और C को यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रकाश की गति, जिसे हम क्या कहेंगे C, उसकी जो वैल्यू तय होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तय है। और जो आपको याद रखनी, वैसे ही यह 9वीं 10वीं में आ चुका है। C यानी प्रकाश की गति, प्रकाश की गति कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। V यानी क्या, आवृत्ति। V यानी क्या है, आवृत्ति, जिसकी SI मात्रक, जिसकी SI मात्रक हर्ट्ज में ले सकते हो या तो सेकेंड इनवर्स में आप ले सकते, यानी कि V यानी क्या होगा, आवृत्ति। V यानी क्या होगा, आवृत्ति, हर्ट्ज या सेकेंड इनवर्स। लैम्डा, जो लैम्डा से दर्शाया है वह क्या है, तरंग दैर्घ्य। क्या है, तरंग दैर्घ्य, जिसे हमने कैसे दर्शाया है, लैम्डा से दर्शाया। कैसे दर्शाया है, लैम्डा से। और जिसकी SI मात्रक क्या है, मीटर। क्या है, ये समझ रहा हूं, स्टेप समझे हुए होंगे, उसकी SI मात्रक समझी हुई होगी, तो हमें कैलकुलेशन करने में, सवाल गिनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इस तरह के सवाल आपको 2 नंबर या 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं, यह ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य, जिसकी SI मात्रक मीटर में रखेंगे। क्या रखेंगे, मीटर। यानी C = V × लैम्डा। अगर मान लो एग्जाम्पल में आपको आवृत्ति निकालनी है तो इसी सूत्र में V को हम क्या करेंगे, सूत्र का कर्ता बनाएंगे। अगर मान लो आपको तरंग दैर्घ्य निकालना हो तो तरंग दैर्घ्य को आप क्या करोगे, इक्वेशन का कर्ता करोगे। यह तरंग की प्रकृति के आधार से C = V × लैम्डा जो हमारा इक्वेशन बन रहा है, उसके मैंने आपको स्टेप समझाए। C यानी प्रकाश की गति और उसकी वैल्यू तय 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद मैंने V यानी आवृत्ति की बात कही। आवृत्ति की जो SI मात्रक है या तो हर्ट्ज होगी या सेकेंड इनवर्स होगी। फिर लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य को किससे हम दर्शाते हैं, उसकी जो SI मात्रक है वह मीटर होगी और उसको दर्शाने के लिए लैम्डा। दूसरा लिखा है V बार, इसको हम क्या पढ़ेंगे, V बार यानी क्या, तो यह क्या होगा, तरंग संख्या। यह क्या होगा, तरंग संख्या। यानी V बार यानी अगर आपको याद, आप देख रहे हो सवाल में इनमें लिखा है तरंग की संख्या ज्ञात कीजिए। तरंग की संख्या यानी क्या, V बार, जिसे V बार से दर्शाया जाएगा। और उसके लिए सूत्र क्या, 1/λ। 1/λ। लैम्डा यानी यही चीज, तरंग दैर्घ्य। अब उसी के आधार से हम सवाल गिनते हैं। सवाल में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जो सवाल आपका किताब के अंदर 2.3 है, आप देख सकते हो, ऑल इंडिया रेडियो पर 1.368 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति पर जो प्रसारण करता है और संचारक के द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है। हमें क्या दिया है, आवृत्ति दी है। हमें क्या दिया है, आवृत्ति दी है। और हमें क्या ज्ञात करना है, तरंग दैर्घ्य। यही इक्वेशन हम रखेंगे। कौन सा इक्वेशन रखेंगे, यही। तो इक्वेशन क्या था हमारा,
C इज इक्वल टू V इंटू लैम्बडा। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है। तो तरंग दैर्घ्य को मैं क्या करूंगा, इक्वेशन का कर्ता करूंगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, लैम्बडा को अगर मैं इक्वेशन का कर्ता बनाऊंगा तो V बटे में आ जाएगा। तो C अपॉन V हो गया कि नहीं हो गया, ये क्या हो गया, C अपॉन V। C की वैल्यू हम जानते हैं, C की वैल्यू तो है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, या मीटर प्रति सेकेंड की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सेकेंड इनवर्स भी लिख सकता बटे में V यानी क्या थी, आवृत्ति। आवृत्ति आपको कितनी दी, 1.368 किलो हर्ट्ज। अब ध्यान रखने वाली बात है, यहां पे आपकी ऐसा मतलब क्या थी, सेकेंड इनवर्स में। तो यहां पे या तो हर्ट्ज में होना चाहिए या सेकेंड इनवर्स में होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या है, किलो हर्ट्ज है। किसमें है, किलो हर्ट्ज। तो इस किलो हर्ट्ज को मुझे हर्ट्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। भाई मैं कन्वर्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरी एसआई मात्रा क्या बता रही है, या तो हर्ट्ज में रख सकते या सेकेंड इनवर्स में, या जबकि हमें किस में दिया है, किलो हर्ट्ज में दिया। तो किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैं उसकी वैल्यू तो 3 गुना 10 की घात 8 मीटर सेकेंड इनवर्स बटे वही वैल्यू 1.368। अब किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुना 1000 करना पड़ेगा। गुना क्या करना पड़ेगा, 1000, यानी 10 की घात 3। यानी किलो हर्ट्ज को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, हर्ट्ज के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, हर्ट्ज में। जब इन दोनों का आप भाग निकालोगे तो उनका भाग 219.3 मीटर आएगा। क्या आ जाएगा, अब कैसे आया, ध्यान रखने वाली बात है, या तो हर्ट्ज लग सकते हो या फिर आप सेकेंड इनवर्स लिख सकते हो। यानी यह सेकेंड इनवर्स और यह जो सेकेंड इनवर्स दोनों कट गया, बचा के क्या, मीटर। तो मीटर का हमने क्या रखा, इस तरह से बहुत ही सिंपल है। बस केवल आपको सूत्र ज्ञात करना है, C इक्वल टू V इंटू लैम्बडा। C यानी प्रकाश की गति, V यानी कि आवृत्ति, और लैम्बडा यानी तरंग दैर्घ्य। V उसकी एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, आवृत्ति की एसआई मात्रक हर्ट्ज या सेकेंड इनवर्स, और लैम्बडा तरंग दैर्घ्य जिसके एसआई मात्रक मीटर। उसके आधार से हमें ज्ञात करना कंप्लीट आपको आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसके जैसा ही जो दूसरा सवाल है वह देख लेते हैं, जो दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य का परास, जो बैंगनी, क्या दिया आपको, बैंगनी कितना दिया है, 400 नैनोमीटर से लाल 750 नैनोमीटर तक है। यानी कि जो दृश्य स्पेक्ट्रम है वह 400 नैनोमीटर से कहां तक है, 750 नैनोमीटर तक है। तो इन तरंग दैर्घ्य की क्या प्रकट करनी है, आवृत्ति ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है, आवृत्ति। कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे पहले हम अपना इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या था हमारा, C इज इक्वल टू V इंटू लैम्बडा। C इज इक्वल टू क्या है, V इंटू लैम्बडा। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, आवृत्ति। देयरफॉर V इज इक्वल टू क्या, C बटे लैम्बडा। ठीक है। अब सबसे पहले हम कौन सी निकालते हैं, बैंगनी। किसकी निकालते हैं, बैंगनी की निकालते हैं। तो बैंगनी की आवृत्ति V इज इक्वल टू, बैंगनी की आवृत्ति V इज इक्वल टू C की वैल्यू ज्ञात है हमें 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड बटे लैम्बडा। यहाँ पे क्या दिया है, बैंगनी का 400 नैनोमीटर। ठीक है, सवाल 2 बार पढ़ो, जो वैल्यू थी उसके नीचे अंडरलाइन करो, यानी आपको पता चल जाए इतनी इतनी वैल्यू दी है। हमारा इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन में सबकी वैल्यू
अब यहाँ पे देख लो, ये किसमें है, मीटर में, और ये किसमें है, नैनोमीटर में, चलेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूं 400 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, किसमें कन्वर्ट करना है हमें, मीटर में, यानी कि 1 मीटर बराबर क्या था, 10⁹ नैनोमीटर। तो अब नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसमें से क्या करना है, भागना है। तो 10⁻⁹ आपको मैंने इस तरह से सिखाया था कि जैसे कि 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर बराबर कितने मीटर, तो जो वैल्यू है उसको 10⁹ से क्या कर दो, भाग दो, तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी मीटर में। यानी नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁹ से क्या करना है, भागना है। तो मैंने भागने की जगह डायरेक्ट उसका गुणा क्या कर दिया, 10⁻⁹ से उसका क्या कर दिया, गुणा। कंप्लीट समझ में आया। 1 मीटर बराबर कितना है, 10⁹ नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना, तो जो हमने गुणा किया था उसको हम क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो 10⁹ से हम क्या करेंगे, भाग रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही किया, 400/10⁹ लिखूं और वही ऊपर ले जाऊं तो क्या होगा, 10⁻⁹ हो जाएगा। यानी इस तरह से मैंने मीटर नैनोमीटर किसमें कन्वर्ट कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब यही वैल्यू मैं याद रखूंगा। तो बैंगनी परास की जो आवृत्ति होगी वह क्या बनेगी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटे 400 × 10⁻⁹ मीटर। कंप्लीट समझ में आया। 10⁻⁹ में सही हमने कन्वर्ट कर दिया। अब ये मीटर और ये मीटर कट जाएंगे, बटे 2 आ जाएगी, वैल्यू होगी 7.50 × 10⁻⁴ और ये सेकेंड इनवर्स बटे में क्या ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज भी कह सकते। वैसे ही बैंगनी की हमें निकाली, वैसे ही हमें किसकी निकाल लेनी है, लाल की निकाल लेनी है। तो लाल की जो आवृत्ति है वैसे ही वही सूत्र अपना C/λ। तो C की वैल्यू कितनी है, क्या है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब प्रति सेकेंड लिखने की जगह पे हम डायरेक्ट सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं बटे में। अब लाल रंग जो था उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी थी, 750 नैनोमीटर। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, नैनोमीटर को मैं किसमें कन्वर्ट कर दूंगा, मीटर में। तो नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 10⁻⁹ से 10⁻⁹ से गुणा करेंगे तो वो नैनोमीटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर। इन दोनों का जब आप भाग करोगे तब ये मीटर मीटर कट जाएगा, क्या बचेगा, सेकेंड इनवर्स। और इनका जब गुणा करोगे तो उसका गुणा आएगा 4 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज। यानी ऐसा कह सकते हैं कि वह जो तरंग दैर्घ्य प्रकाश का 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 7.50 × 10⁻14 हर्ट्ज तक वह प्रकट होती है। कंप्लीट यह सवाल आ जाएगा। आपको केवल क्या निकालना था, इस सूत्र के आधार से आवृत्ति निकालनी थी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो वैल्यू जो दी जाती है वो उसकी तय ऐसा ही मतलब में दी जाती नहीं, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। बस वही चीज मेन थी। बाकी तो गुणा भाग करना है सूत्र में रखकर, वो तो आपको आता ही है। और इसके लिए तो आपको कैलकुलेटर भी अलाउ है, आपको बोर्ड में भी कैलकुलेटर अलाउ है। लेकिन वो सिंपल कैलकुलेटर होना चाहिए, लॉगरिथम कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। अभी आपको ज्यादातर ऐसे गिनती करने के लिए आप एक कैलकुलेटर ला के रखिएगा जो आपको काम आएगा। लेकिन ध्यान रहे वह सिंपल कैलकुलेटर होना चाहिए। लॉगरिथम अगर कैलकुलेटर हुआ तो वह काम आएगा नहीं बोर्ड के। इस तरह से आवृत्ति निकल जाएगी। कन्वर्ट करना है, अगर कन्वर्ट करने में भी कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं।
यानी कि नैनोमीटर को कैसे में मीटर में कन्वर्ट किया। वैसा ही एक और सवाल, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाले पीले विकिरण की तरंग संख्या और आवृत्ति हमें ज्ञात करनी, यानी ज्ञात हमें क्या करना है, तरंग की संख्या। तरंग की संख्या के लिए यहाँ पे इक्वेशन लिखा है। तरंग की संख्या का इक्वेशन क्या है, v बार = 1/λ। यहाँ पे आप देख सकते हो तरंग दैर्घ्य की वैल्यू हमें दी है 5800 एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्घ्य की वैल्यू क्या दी है, 5800, तो वही हम रख देते हैं, यानी 1 के बटे में क्या आएगा, 5800 एंगस्ट्रॉम। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, हमें तरंग संख्या के लिए v बार का सूत्र रखा। सबसे पहले v बार का सूत्र क्या था, 1/λ, लैम्बडा की वैल्यू रखी। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि जो लैम्बडा तरंग दैर्घ्य है उसकी SI मात्रक क्या है, मीटर है। उसकी SI मात्रक क्या है, मीटर है। और एंगस्ट्रॉम को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। एंगस्ट्रॉम को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मीटर। तो वह कैसे होता है, तो वह मैं बता देता हूँ, नोट करके मैं लिख रहा हूँ। 1 मीटर = 10 की घात, 1 मीटर बराबर 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम। देयरफॉर 1 एंगस्ट्रॉम = कितने मीटर, ठीक है। यानी ऐसा कह सकता हूं 1 मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने कितने से गुणा किया, 10 की घात 10 से। तो अब एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 के बटे में 10 की घात 10, यानी जब पहले गुणा किया तो अब उल्टा करूंगा, मैं क्या करूंगा, भाग करूंगा। तो भाग करेंगे तो क्या आएगा, 10 की घात -10 मीटर, यानी 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर। यह जो हमारी वैल्यू आई, वही वैल्यू मैं वहां रख देता हूं, वही वैल्यू मैं कहां रख देता हूं, ऊपर। तो 1/5800। अब एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 की घात -10 से गुणा। ऐसा भी मैं कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कितने से गुणा करेगा, 10 की घात -10 से, या फिर 10 की घात 10 से भाग करूं। दोनों वैल्यू अलग है, यहाँ मैं माइनस बोल रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या बोलूं, या तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में 10 की घात 10 से भाग करो, या फिर एंगस्ट्रॉम को मीटर में 10 की घात -10 से क्या करो, गुणा करो। तो मैं -10 से क्या कर देता हूं, गुणा कर देता हूं। तो जब आप इसका भाग करोगे तो जो उसका भाग होगा वो आ जाएगा 1.72 गुणा 10⁶ मीटर ऊपर जाएगा, क्या आएगा, मीटर इनवर्स। जो मीटर है, जो SI मात्रक है, वो ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, मीटर इनवर्स। यानी इस तरह से 1.72 गुणा 10⁶ मीटर इनवर्स आएगा। अब जो दूसरी चीज है, हमें क्या ज्ञात करनी है, आवृत्ति। तो आवृत्ति ज्ञात करने के लिए यही अपना जो सूत्र जो हमारा था, C = V × λ। हमें ज्ञात क्या करनी है, आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो आवृत्ति को इक्वेशन में करता बनाऊंगा, C बटे क्या आएगा, तो V = C की वैल्यू 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड बटे लैम्बडा कितना था, 5800 एंगस्ट्रॉम क्या था, लेकिन मुझे एंगस्ट्रॉम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। क्यों, तरंग दैर्घ्य की ऐसे मतलब क्या थी, मीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करने के जैसे हमने ऊपर किया था, वैसे 10 की घात -10 से मैं क्या करूंगा, गुणा। और जब हम इसका गुणा करते हैं तो आप ध्यान देना, यह जो मीटर और यह जो मीटर, वो दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। और जब दोनों कट जाएंगे तो उसका जो आंसर आएगा
यह 10 की घात -10 कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और सब कुल मिलाकर जब आंसर आएगा तो फाइनल आंसर आएगा 5.17 गुणा 10:40। और सेकेंड इनवर्स का क्या हो जाएगा, सेकेंड बटे में था, ऊपर जाएगा, क्या होगा, सेकेंड इनवर्स, या फिर यहां पे मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया है। आपको दशांश चिन्ह के आधार से उसको जाना पड़ेगा, तो वह पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूं। जो आपको क्या करना है, जैसे भाग करोगे जो पॉइंट आएगा उस तरह से लेफ्ट राइट के आधार से आपको जाना, उस तरह से आपका आंसर आएगा। अगर उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही आप मुझे बता सकते हो, तो एक अलग से लेक्चर के अंदर वो पूरा पॉइंट भी मैं आपको समझा। मुझे लग रहा है कि शायद इस तरह का भाग आपको निकालना आ जाएगा, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है। आशा रखता हूं यह जो दोनों सवाल है आपको आ गए होंगे, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, बहुत ही आसान से सवाल है। आपको केवल एक क्वेश्चन याद रखना है, C = D2 लैम्डा, उसके आधार से। और यह ध्यान रखें, C यानी क्या, प्रकाश की गति, V यानी क्या, आवृत्ति, लैम्डा यानी क्या, तरंग दैर्घ्य, उनकी SI मात्रा क्या करके उसके आधार से आपको ये आ जाएगा। और इस टॉपिक के अंदर अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हो। ऐसा रखता हूं समझ में